क़िबला ने आप तक पहुंचाए हैं और आप देख रहे हैं मेरे रसूल पर खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना असलमुल कादरी साहिब और मुजाहिद उत्तराखंड खलीफा हुजूर तहसीन मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक साहिब क़िबला अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला यहीं पर शहनशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा कारी इकबाल जिनका ताल्लुक मुरादाबाद की सरजमीन से है और वहीं पर पुरानिया बिहार की सरजमीन से आने वाला बहुत ही अजीम लहजा शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना अख्तर परवाज साहिब क़िबला को भी सुनेंगे। आप हजरात जो जा रहे हैं ये आपका अंदाज बहुत पुराना है जिस पे आप अभी तक कायम है नहीं, आप बदले नहीं हैं अपने अंदाज से। किसी भी शायर को सुना और सुनकर थोड़ी देर के लिए जरूर टहलने जाते हैं, लेकिन जिनको चाहते हैं जो लोग कि हमारी जिंदगी में बदलाव आए, हमें कुछ सीखने को मिले, वो लोग तकरीर सुनते हैं यहाँ बैठकर। माशाअल्लाह जिस अंदाज से पढ़ने का तरीका और होना चाहिए उसी अंदाज के साथ मेरे बड़े भाई अलहाज उस्मान हारूनी ने आपको नाते सुनाई है। रब की बारगाह में दुआ है भाई उस्मान हारूनी की उम्र में और आप सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। बस एक शेर में पढ़ता हूँ, अल्लामा असलमुल कादरी साहब फरमा रहे थे बहुत लंबी फहरिस्त है तो मैं भी मजबूर हूँ क्या करूँ, एक साथ सबको पेश कर नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह उस्ताद ने शागिर्द से कहा बेटा वक्त बहुत कम है, 15 फलों के नाम बताओ। उसने कहा अनार संतरा सेब और 1 दर्जन केले। ये कर नहीं सकता मैं, है नहीं। बस एक शेर में पढ़ता हूँ इन उलमा के कदमों को चूम कर। चढ़ा हुआ था बहुत नए शेर पहली मर्तबे मैंने सुना है भाई उस्मान हारूनी से। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। चढ़ा हुआ था आप ऐसे ही खामोश रहे। जिनको सुनाना चाहता हूं वो एक आदमी इस महफिल में जरूर ऐसा है जो शेर को सुनकर बोलेगा सुभान अल्लाह। बता दूं वो कौन है, हर शख्स ये तसव्वुर करे वो मैं ही। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। को कम कर दे, मैं आया करूं तो इको बंद कर दिया करें, चाहे इंतकाल कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा आराम से ताकि मेरी समझ में तो आए। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी और डरा के उसने मदीने की सैर करवा दी। कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। डरा के उसने मदीने की सैर करवा दी। कहने का मेरे पास यही एक ढंग है, हर दुश्मने रसूल से ऐलाने जंग है। कहने का मेरे पास यही एक ढंग है, हर दुश्मने रसूल से ऐलाने जंग है। और गुस्ताखे मुस्तफा से करूं कैसे दोस्ती, मेरे मिजाजो खून में बरेली का रंग है। गुस्ताखे मुस्तफा से करूं कैसे दोस्ती, मेरे मिजाजो खून में बरेली का रंग है। और जाने वालों के लोगों के लिए, टहलने वालों के लिए एक शेर कि जो अली के नाम पे मरता नहीं वो ज्यादा देर टिक सकता नहीं। जो अली के नाम पे मरता नहीं वो ज्यादा देर टिक सकता नहीं। और जो अली का नाम लेने वाला है वो किसी के बाप से डरता नहीं। अली का नाम लेने वाला है, जो अली के नाम पे मरता नहीं वो ज्यादा देर टिक सकता नहीं। और जो अली का नाम लेने वाला है वो किसी के बाप से डरता नहीं। अब आइए हजरात, ये मेहमानों का दस्तरखान लगा हुआ है और मैं चाहता हूं इसी मेहमानों के दस्तरखान पर एक मेहजबान का होना भी बहुत जरूरी है। इसी हवाले से मैं खतीब हिंदुस्तान शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना असलमुल कादरी साहिब क़िबला जिनका ताल्लुक इसी मनिहार गोट टनकपुर की सरजमीन से है, लेकिन बड़े बड़े जलसों को, बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंसों को कामयाबी की आखिरी सरहदों के हवाले करते हैं। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में करें नारे तकबीर। सारे लोग दोनों हाथ फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शाहजी मियां, बस्ती बस्ती करिया करिया, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामे मुस्तफा,
सरजमीने मनिहार गो टनकपुर, नारे तकबीर नारे रिसालत। बस शेर के साथ के जिस्त की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन। जिस्त की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है।